ललन सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी में है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई सदस्य अगर अपनी बात रखे, उसको नहीं माना जाए तो उसकी बेइज्जती है, उसकी बदनामी है और उसके बातों को तरजीह नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में उस कोऑर्डिनेशन कमेटी, उस समन्वय समिति में रहना कहीं से उचित नहीं। नीतीश कुमार को यह समझ में आ गया है कि लालू प्रसाद अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2025 तक तो कुछ होना नहीं है, उनका बेटा तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहा है। पब्लिक डोमेन में तो ये बात आ गया ना कि उसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई, यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और ये भीतर की बात है। भीतर की बात में हम चर्चाएं करते हैं बिहार के राजनीति में जो अंदर खाने में जो सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं, जो चर्चाएं चलती हैं, चाहे वो अभी नीतीश कुमार का प्रकरण बिहार के राजनीति में खूब चल रहा है। चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि नीतीश कुमार एनडीए में एक बार फिर से जाने वाले हैं। इस पर हम कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये चर्चा ये भी उठ रही है कि जब नीतीश चले जाएंगे तो महागठबंधन में क्या होगा। क्या लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और महागठबंधन में जो भी लोग शामिल हैं वो नीतीश के जाने से क्या एक बार फिर से वो डाउनफॉल हो जाएंगे? क्या लालू प्रसाद यादव अंदर ही अंदर कुछ ऐसा भी प्लान कर रहे हैं जो नीतीश को हानि भी पहुंचा सकता है? भीतर की बात में आज इसी पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है कि नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू, लालू का इंटरनल प्लानिंग लीक, ब्रेकअप तय। बाबा है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बाबा के पास चलते हैं। बाबा, नीतीश सरकार की उल्टी गिनती क्यों शुरू हो रही है? क्या ऐसा भीतर प्लान लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है आपको? रत्नेश, सबसे पहले तो उन सभी मित्रों से, भारत लाइव के दर्शकों से और जो लोग भी अब ये बात खुल करके, चाहे वो नेशनल मीडिया की बात हो, बड़े बड़े अखबारों की बात हो, इंटरनेशनल जो खबरें चल रही हैं उनमें नीतीश कुमार जी के एक बार फिर पलटने की बात जो सामने आ रही है उससे बड़ी खुशी हो रही है। क्योंकि जब हम ये बात कह रहे थे आज से 6 महीना पहले, तो हमें नीतीश कुमार का दलाल बताया जा रहा था, हमें भाजपा का एजेंट बताया जा रहा था, हमें चॉकलेट की बात बताई जा रही थी। हम लोग चॉकलेट नहीं खाते हैं, हम लोग लिट्टी चोखा वाले हैं, लिट्टी चोखा खाते हैं और ये भी अपने यहाँ बनाते हैं। और 90% लोग जानते हैं कि अपने यहाँ बनाते हैं तो लोगों को भी बुला बुला खिलाते हैं। ये हमारा प्रेम है। अब ऐसी स्थिति में जो बातें हम कहते हैं तो इतनी हल्की और ओछी बातें हम कैसे कर सकते हैं? हमने बहुत ठोक ठाक ठिठा करके दावे के साथ ये बात कहा था। जब लालू प्रसाद की एंट्री हुई थी तभी हमने कह दिया था कि लालू प्रसाद को बर्दाश्त करना नीतीश कुमार के बस में नहीं है जी। और वो भी लालू प्रसाद जब नीतीश कुमार के सबसे करीबी व्यक्ति लालू प्रसाद के सपोर्ट में हो। ये सारी बातें हम लगातार कहते आ रहे हैं जी। संपादक नमन मिश्रा जी ने भी इस बात को कितनी बार कहा है, तर्कों के आधार पर कहा है, बहुत सारे ऐसे बयान हैं उनके आधार पर कहा, और तभी हमारी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन आज मैं कई टीवी चैनलों को देखा। अब तो टीवी चैनल बहुत कम लोग देखते हैं क्योंकि जरा ज़्यादा देखिएगा तो बैन भी हो जाता है। कई अखबारों को मैंने देखा, कई वेबसाइट पे मैंने जाकर के देखा और हर जगह चर्चा एक ही बात की हो रही है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटेंगे। देखिए, संकेत बहुत कुछ कहते हैं और संकेतों की भाषा अगर समझ गए आप तो फिर पत्रकारिता आपकी स्टेबल रहेगी जी। इन संकेतों की भाषा में हम नीतीश कुमार के बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं और नीतीश कुमार के एक्शन को भी हम पढ़ते हैं। नीतीश कुमार ने जब 2017 में ये फैसला लिया था कि वो अब महागठबंधन नहीं बल्कि एनडीए का हिस्सा हो जाएंगे, उसके ठीक पहले जो घटनाएं चली उसमें सबसे बड़ी घटना यदि मैं आपसे पूछूं तो क्या था? भ्रष्टाचार। बिल्कुल। तेजस्वी यादव के भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने कहा था, लेकिन इसके पीछे में 2-3 बातें और बड़ी मजबूत थी। पहला ये कि लालू प्रसाद का सरकार पर दबाव बनना। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने प्रयास किया था लालू प्रसाद के दबाव को कम करने का, जिसमें जैसे ही ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हुआ नीतीश कुमार ने ब्रेक लगाया और ट्रांसफर पोस्टिंग को वैध नहीं अवैध बताया।
यहाँ तक कि तेजस्वी यादव के विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग पर तो जांच कमेटी भी बन गई है। उसका क्या अब तक रिपोर्ट आया ये अभी तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, रिपोर्टें सार्वजनिक नहीं होती हैं इस तरह की। लेकिन पब्लिक डोमेन में तो ये बात आ गया ना कि उसके लिए जांच कमेटी बैठाई गई, यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो इतना जरूरत भी नहीं पड़ती जी। इन सारी बातों के साथ साथ देखिए कुछ ऐसे आज हम पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं और दर्शकों को भी अपने बताने वाले हैं, जिन पॉइंट्स के आधार पर जो अटकलों का बाजार चल रहा है उस बाजार में कितनी सत्यता है। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं लगातार आप लोगों की खबरें सुन रहा था, संपादक नमन मिश्रा जी ने गेम बड़ा है किया, उसमें भी उन्होंने बताया था। हम कई दिनों से ये बात बता रहे हैं, जब से G20 से लौट करके नीतीश कुमार आए तब से हमने भी अपने बयानों में थोड़ा सा परिवर्तन किया है कि नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें खिंचवा करके नरेंद्र मोदी क्या साबित करना चाहते थे, नीतीश कुमार उस तस्वीर में बहुत सहज होकर के क्या साबित करना चाहते थे। G20 के बैठक में ललन सिंह का अचानक से नहीं जाना, अब तो जानते हैं डेंगू का जो आता है रिपोर्ट तो 1-2 घंटा का बात नहीं है, इसमें समय लगता है, लेकिन उनका रिपोर्ट तो तुरंत आ गया था। खैर इस सब पहले मटन पार्टी कर रहे थे बिल्कुल इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो हम करने जा रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार उंगली पर गिनना शुरू कर चुके हैं और ऐसे तराजू पर रख करके तौलना शुरू कर चुके हैं कि किधर पसंगा बैठाना है, पलड़ा किधर झुकेगा किधर ऊंचा होगा, और जहां झुकेगा वही भार नीतीश कुमार को चाहिए। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना है या फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री जैसा कोई पद चाहिए। इसके लिए नीतीश कुमार को हम बार बार, हम लोग पिछले कई दिन से बोल रहे हैं ना, जी। इस बात की चर्चा कई पत्रकारों के बीच में हमारी हुई, उन लोगों ने भी यही बात कहा कि जो चीजें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, निश्चित रूप से ये अन्यथा नहीं है, इसमें दम है। वास्तव में अगर नीतीश कुमार को सीएम कुर्सी किसी को देनी होगी तो सबने एक मत से कहा कि बीजेपी को देंगे या फिर बर्खास्त करवा देंगे, विधानसभा ही बर्खास्त करवा देंगे। खैर ये एक अलग विषय है, लेकिन इस विषय से हम आगे निकलते हैं। तो जैसे इसकी कहानी यहां से शुरू होती है कि जैसे लालू प्रसाद एक्शन में आए, लालू प्रसाद के एक्शन में आने से ये प्रक्रिया शुरू हुई जब महाराष्ट्र की बैठक थी। उस बैठक से 2 दिन पहले लालू प्रसाद जैसे ही कहते हैं कि संयोजक एक नहीं होगा, यहाँ से कहानी मोड़ लेने लगती है और यहाँ से क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। इस क्लाइमेक्स का पहला जो सीन था जो लोगों को चौंकाया, नीतीश कुमार का नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और उनके नीतियों का विरोध करते करते अचानक से G20 में चले जाना, और 2000 करोड़ की राशि भी मिल गई है बिहार के लिए। ये तो सेकंड फेज की बात है। ये पहले फेज की बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गर्मजोशी से मिलना और मिलने के बाद बॉडी लैंग्वेज देखना, ये इशारा कर रहा है, ये संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार के मन में एक बार फिर से उथल पुथल शुरू हो गई है। इसके अलावे G20 से लौटने के बाद जो नीतीश कुमार ने एक्ट किया, अक्सर नीतीश कुमार जब दिल्ली से लौटते हैं तो नाराजगी और खुशी दोनों जाहिर हो जाती है। बिल्कुल। नाराजगी 2019 में थी तो वो जाहिर हो गई थी कि यहाँ आकर के उन्होंने अपना मंत्रिमंडल विस्तार किया था, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को दूर रखा था और अपने 5 नेताओं को मंत्रिमंडल का शपथ दिलवाया था। तो ये उनका गुस्सा था जिसका इजहार उन्होंने किया भारतीय जनता पार्टी से बदला लेकर। इस बार भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया ना, नरेंद्र मोदी से, देखिए इसमें 2 बातें और बहुत महत्वपूर्ण आ रही हैं जी। अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों 2 धारा हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन जैसे G20 से लौट करके आते हैं अपने पदाधिकारियों के साथ, यहाँ तक कि प्रखंड स्तर तक के पदाधिकारियों को बुला करके और घर के बाहर नारा लगवाते हैं। आपने खबर भी किया था जी, बिल्कुल, कि देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। ये सांकेतिक था। ये अगर उनके दरवाजे के सामने हो रहा है तो इसके मायने आप समझ सकते हैं। और G20 से लौटने के बाद इन सभी लोगों का राय मांगना, कहानी तो कही रहा है ना। इस कहानी का अगला पड़ाव था, ये दूसरी कहानी थी जो क्लाइमेक्स की तरफ जा रही थी। इसका तीसरा पड़ाव था नीतीश कुमार और मोदी के मुलाकात के बाद, जब
बैठक हो रही थी इंडिया गठबंधन की, उस गठबंधन में ललन सिंह को रोक देना, क्योंकि ललन सिंह पर नीतीश कुमार को भरोसा नहीं था जी। अब उनके भरोसे के काबिल अगर कोई था, हमने कल भी खबरों में बताया था कि हम इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ललन सिंह को रोक दिया गया, लेकिन नीतीश कुमार की ये सोची समझी रणनीति के तहत उन्होंने ललन सिंह की प्रतिष्ठा बचा ली। ललन सिंह कोऑर्डिनेशन कमेटी में हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी का कोई सदस्य अगर अपनी बात रखे, उसको नहीं माना जाए तो उसकी बेइज्जती है, उसकी बदनामी है और उसकी बातों को तरजीह नहीं दी जा रही है। ऐसी स्थिति में उस कोऑर्डिनेशन कमेटी, उस समन्वय समिति में रहना कहीं से उचित नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार ने ललन सिंह की प्रतिष्ठा बचाने के लिए ललन सिंह को उस मीटिंग में जाने से रोक लिया, क्योंकि नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया था कि उनकी बातें नहीं मानी जाएगी। नीतीश कुमार का दो ही एजेंडा है। पहला एजेंडा है कि विधानसभा लोकसभा का जो सीट शेयरिंग समझौता है वो एक साथ कर लिया जाए और लोकसभा का अभी के अभी अनाउंस कर दिया जाए, जिससे कि इस गठबंधन में 28 दल हैं तो 28 दल को पता चल जाए कि उनकी क्या स्थिति है, वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, कौन उनका सपोर्टर है, कौन उनका विरोधी है, और इस आधार पर वो गठबंधन में रहें या बाहर जाए। तो अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चुनाव के समय ये होगा तो घातक होगा, नीतीश कुमार इससे डर रहे हैं और ये अच्छी बात है। हमने कल भी ये बात कही थी। इन सारी बातों के साथ साथ ललन सिंह का उसमें नहीं जाना और नीतीश कुमार के एजेंडे पर मुहर नहीं लगना। आपको याद होगा कि लगातार 3 बैठकें हुई और तीनों बैठक में नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं दूर रखा गया, साइड किया गया। कहीं ना लालू प्रसाद की जो इंटरनल प्लानिंग है, उस प्लानिंग में मटन भी आपको याद होगा, चंपारण मटन बना रहे थे। ये सारी खबरें हम लोग कर चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन एक कारण ये भी है कि नीतीश कुमार को ये समझ में आ गया है कि लालू प्रसाद अब इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि 2025 तक तो कुछ होना नहीं है, उनका बेटा तो मुख्यमंत्री बन नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को दबाव में रखा जाए कि कुर्सी पर हम बैठाए हुए हैं तो हम अपने हिसाब से चलेंगे। और यहाँ आकर के कहीं ना कहीं गलती हो रही है लालू प्रसाद से भी, और नीतीश कुमार अपने रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं, वो अपनी रणनीति कर रहे हैं। आपने जो सवाल अभी बीच में पूछा था कि छुट्टी के दिन शनिवार को मीटिंग होती है G20 की, रविवार के दिन ऑफिस खोल करके और 15वें वित्त आयोग का जो सिफारिश है भारत के सरकार के तरफ से जो बिहार का हिस्सा दिया जाना है, उस हिस्से की स्वीकृति दे दी जाती है। 2022 और 23 और 24 जो आंकड़े मेरे पास बता रहे हैं कि 2023-24 के लिए बिहार को 3,884 करोड़ की राशि का अनुशंसा उसी दिन कर दिया जाता है और साथ साथ 1942 करोड़ की राशि की पहली किस्त जारी कर दी जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो लगातार नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि केंद्र का सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सहयोग नहीं मिल रहा है, अचानक से ये हो जाना। इसके अलावे जो शुरू में हम लोग बात कर रहे थे कि नीतीश कुमार के पास अगर वैलिड कुछ कारण होगा, और याद होगा जिस दिन हम खबर कर रहे थे रत्नेश, आपके साथ ही साथ बात कर रहे थे हम कि 18 तारीख की मीटिंग से पहले 15 तारीख तक, जब तक संजय मिश्रा ईडी के चीफ हैं, जी बिल्कुल, सारे लोगों के लिए नोटिस तैयार हो जाएगी, नोटिस भेज दी जाएगी, कुछ लोगों को डिलीवर करा दिया जाएगा और बाकी लोगों को 18 तारीख की जो मीटिंग विशेष सत्र बुलाई गई है उससे पहले सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। ये सारे लोग उस दायरे में आ जाएंगे जहां उनको जेल जाने का डर सताने लगे। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के साथ साथ उनके परिवार के, लालू प्रसाद के परिवार के जितने सदस्य हैं, उन लोगों को गृह मंत्रालय ने, सीबीआई ने जो सप्लीमेंट्री जो चार्जशीट दाखिल किया था उसकी स्वीकृति दे दी है। यानी तलवार ऐसे लटक रही है और नीतीश कुमार को उस समय का इंतजार रहता है। फिर एक बार कहना पड़ेगा कि रोने को थे तब तक आंखें खोदा गया। नीतीश कुमार ऐसे मौकों का तलाश करते हैं और इस मौके में डिप्टी सीएम भी आते हैं जो नीतीश कुमार के साथ हैं, और यही बात 2017 में भी हुई थी। परिस्थितियां वैसी बनती हैं, आपने देखा होगा एक बार फिर से सुशील मोदी एक्शन में आ गए हैं। सबसे बड़ी बात कि इन सारी बातों के साथ साथ अगर एक मुद्दा और सामने रखा जाए जिसमें हम बार बार ये कह रहे हैं कि क्या नीतीश फिर से एनडीए में आएंगे
या एनडीए के से अलग तीसरा मोर्चा बनाएंगे। जी, तीसरे मोर्चे की चर्चा हम ये एक बड़ा ट्विस्ट है जिसकी चर्चा सबसे पहले हम लोगों ने शुरू की है कि नीतीश कुमार न तो एनडीए न इंडिया तीसरे मोर्चे की तरफ शिफ्ट करेंगे, और ये तीसरा मोर्चा नीतीश कुमार की पार्टी, उनकी कुर्सी बचाने के लिए, क्योंकि दोनों तरफ लोग तैयार होंगे नीतीश कुमार को सपोर्ट करने के लिए। या दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हो सकती है, तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण होगी। पहला यह कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करा दें। अगर नवंबर तक घींच घाच कर ले जाते हैं, भंग करा देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 6 महीने का उन्हें समय मिलेगा और 6 महीना कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वो रहेंगे और लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। पहली शर्त यह है। दूसरा, अगर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में नहीं ट्यूनिंग बनी और लालू प्रसाद ये समझ लिए कि नरेंद्र मोदी को हराना है, तो वो बिना शर्त समर्थन कर सकते हैं सरकार से बाहर होकर के, जैसा कि 2013 में उन्होंने किया था। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो अहम बिंदु है कि नीतीश कुमार, जिसकी बार बार हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी को देनी हो तो किसे देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी दे देते हैं, बाहर से भी सपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव में बहुत कुछ नीतीश कुमार को प्राप्त हो जाएगा। ये चर्चाएं तो चली रही है कि अगर बीजेपी में नहीं भी जाते हैं तो बाहरी सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में एक बात तो साफ लग रहा है कि नीतीश सरकार का नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और इस उल्टी गिनती में एक बात तो और सामने नजर आ रही है कि लालू का जो इंटरनल प्लानिंग है, जो सेटिंग गेटिंग चल रहा है, वो साफ बता रहा है कि ब्रेकअप तय है, क्योंकि लालू प्रसाद ने पूरी तरह से एंगल बदल दिया है। लालू प्रसाद ठोक बजा करके देख लिए हैं। आपने इधर कितने दिनों से देखा है, महाराष्ट्र की बैठक के बाद से आपने कितनी बार, दिल्ली से अगर आते थे नीतीश कुमार तो तुरंत लालू दरबार में हाजिरी देते थे। आपने इस बार दिल्ली से लौटने के बाद और इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद कभी आपने सुना कानो कान भी, या गुप्त रूप से भी कभी आपको सुनाई दिया होगा? आप लोग पत्रकारिता में पूरी तरह से पीले हुए हैं, एक मिनट का रिपोर्ट रखते हैं। आप लोगों ने सुना क्या कि नीतीश कुमार को लालू प्रसाद ने तलब किया है? लालू प्रसाद नीतीश कुमार में कोई बात हुई है? इतनी बड़ी घटना घट गई, G20 में नीतीश कुमार शामिल हो गए और लालू प्रसाद उन्हें छोड़ देंगे? निश्चित रूप से यहाँ आकर के वो जो कैच पॉइंट है वो फंसा हुआ है, और यहाँ नीतीश कुमार ने जहाँ एक तरफ ललन सिंह की प्रतिष्ठा बचा ली, वहीं अपनी प्रतिष्ठा भी बचाने में लगे हुए हैं, और ये रास्ता बता रहा है कि अब इस सरकार का दिन उल्टा गति में चलने लगा है, और जब उल्टा सांस किसी का चलने लगे तो इसका मतलब कि अब उसको तुलसी दल दे दीजिए। चलिए, तो भीतर की बात में हमने तमाम बिंदुओं पर चर्चा किया। क्या वाकई में नीतीश सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो रही है? भीतर भीतर क्या कुछ प्लानिंग बिहार के राजनीति में चल रहा है? बाबा थे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।